ट्रांसलेशन का प्रोसेस यानी प्रोटीन सिंथेसिस, ट्रांसलेशन जिसको कहते हैं प्रोटीन सिंथेसिस। ये होती है सेल के साइटोप्लाज्म में। क्यों? क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस का जो रॉ मटेरियल है, क्या रॉ मटेरियल, वो साइटोप्लाज्म में होता है। अब व्हाट इज रॉ मटेरियल लिखें। नंबर 1 आरएनएज, इसमें ट्रांसफर आरएनए, मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए। दूसरा एनर्जी सोर्सेज एटीपी, जीटीपी, सीटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, गोनोसिन ट्राइफॉस्फेट, साइटिडीन ट्राइफॉस्फेट, ये एनर्जी सोर्सेज। और रॉ मटेरियल अमाइनो एसिड्स चाहिए होते हैं। ठीक, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स क्या चाहिए होते हैं? बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स, अमाइनो एसिड्स, जिनमें एक अमाइनो ग्रुप होता है, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। 20 अमाइनो एसिड जो हैं वो प्रोटीन बनाने के काम आते हैं। ग्लाइसिन, एलानिन, वेलाइन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, एस्पार्टिक एसिड, एस्पेराजीन, ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामाइन, सिस्टीन, सिस्टाइन, मैथियोनिन, प्रोलीन, ये सारे अमाइनो एसिड क्या हैं? काम आते हैं। और क्या काम आता है? राइबोसोम्स, ठीक। ये है आपका रॉ मटेरियल प्रोटीन सिंथेसिस का। सही। कोडॉन का मैंने जिक्र नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो मैं पहले बता चुका हूँ, मैसेंजर आरएनए पे लगे होते हैं। अमाइनो एसिड्स, ठीक। यहाँ तक समझ आ गई। अब क्या होता है? सबसे पहला स्टेप चेन इनिशिएशन का स्टेप। लार्जर राइबोसोमल सब यूनिट, स्मॉलर सब यूनिट, इधर आके मैसेंजर आरएनए का स्ट्रैंड अरेंज हो जाता है। ठीक है, समझ आ गई। ये है मैसेंजर आरएनए जहां पे कोडॉन लगे होते हैं। अगला सवाल अमाइनो एसिड कौन कैरी करता है? मेरे साथ साथ स्ट्रक्चर बनाएं। ट्रांसफर आरएनए, ठीक। यहाँ पे ए सी सी पेयर होता है, ये होता है इसका 5 प्राइम एंड, ये होता है 3 प्राइम एंड। इसकी मैसेंजर ट्रांसफर आरएनए की बेस पे एंटीकोडॉन लगा होता है। ये क्या लगा होता है? एंटीकोडॉन। अब ये अपनी इस जगह पे अमाइनो एसिड कैरी करता है। अब आपको समझ आ गई कि उस एजेंसी का क्या नाम है जो अमाइनो एसिड कैरी करती है। लिखें ट्रांसफर आरएनए, ये एंटीकोडॉन लगा हुआ है। क्लियर? अच्छा जी, अब सवाल ये पैदा होता है अमाइनो एसिड कैरी कैसे होते हैं। इसका जवाब देने जा रहा हूं। इधर लिखें मेरे साथ, अभी समझ भी आ जाएगा। अमाइनो एसिड
अमाइनो एसिड के ऊपर लगता है एक मॉलिक्यूल एटीपी का। क्या लगता है? एटीपी का। ये कन्वर्ट होता है एडीपी में। फिर एडीपी लगता है, ये कन्वर्ट हो जाता है एएमपी, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट में, जिसकी वजह से एंजाइम अमाइनो एसिड मोनोफॉस्फेट अमाइनो एसिड कम्प्लेक्स बन जाता है। अब देखें, कुछ भी नहीं हुआ। अमाइनो एसिड के ऊपर लगा एटीपी, कन्वर्ट हुआ एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट में, और वो कन्वर्ट हो गया एक कॉम्प्लेक्स में जिसमें एक एंजाइम है, एक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट है, एक वही अमाइनो एसिड है। ये रिएक्शन कैटालाइज कौन करता है? वह ये करता है अमाइनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए सिंथेटेज। मैंने बताया था, जहाँ पे सिंथेटेज का नाम आ जाए समझ जाना है एटीपी की इन्वॉल्वमेंट हो रही है। अमाइनो एसाइल का मतलब अमाइनो एसिड पे ये एंजाइम काम करता है। ठीक, अब इस रिएक्शन की समझ आ गई यहाँ तक कैसे कैटालाइज हुआ है? समझ आ गई बच्चों? अच्छा, अब जब ये एंजाइम अमाइनो एसिड मोनोफॉस्फेट कॉम्प्लेक्स बन चुका है, अब रिएक्शन होता है एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड। किस तरह? इधर बनाए इसी तरह का जो ऊपर स्ट्रक्चर बनाया है आपने, मैंने रफ बनाया, आप सही करके बना लें। ठीक, अब इसी रिएक्शन का इस तरह बनाएं। अब एंजाइम अपने घर चला जाएगा, एएमपी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट जो है वो अपने घर चला जाएगा, क्योंकि इसने और फॉस्फेट लेके एटीपी बनानी है। अब जब ये अपने अपने घर जाएंगे तो ये जो अमाइनो एसिड है ये आके इसके इस आर्म पे अटैच कर जाएगा। और अब जब आप देखेंगे इस ट्रांसफर आरएनए के पास अमाइनो एसिड कैरी हो चुका होगा। ये कहाँ निकल गया? एंजाइम का काम है रिएक्शन कैटालाइज करके चले जाना। एनर्जी सोर्स का क्या काम है? दोबारा जाके फॉस्फेट लेके एटीपी बना देना। और अमाइनो एसिड उठा के मिल किसे गया? ट्रांसफर आरएनए को। अब ये पता चल गया कि अमाइनो एसिड एक्टिवेट कैसे होते हैं और किस तरह ट्रांसफर आरएनए के पास आते हैं। समझ आ गई? क्लियर हो गया सबको? रिकॉर्डिंग हो रही है, जवाब ज़रा जल्दी। अब आ जाते हैं चेन प्रोपेगेशन की स्टेप की तरफ। चेन प्रोपेगेशन के स्टेप में आप लिखेंगे कि यहाँ पे 3 साइट्स होती हैं। पहली साइट एमाइनो एसाइल साइट, दूसरी साइट को कहते हैं पेप्टाइडल साइट, तीसरी को कहते हैं एग्जिट साइट राइबोसोम्स के ऊपर। ये देखें, ये राइबोसोम्स हैं, ये मैसेंजर आरएनए का स्ट्रैंड। इसके ऊपर जो 3 साइट्स हैं इसको कहते हैं एमाइनो एसाइल साइट। क्या? इसको कहते हैं पेप्टाइडल साइट, इसको कहते हैं एग्जिट साइट। समझ आ गई? अब जब ये रिएक्शन हो जाता है तो ये ट्रांसफर आरएनए बेचारा पूरे साइटोप्लाज्म में जाता है, अमाइनो एसिड कैरी करके आता है अमाइनो एसाइल साइट पे। यहाँ पे इसका अमाइनो एसिड चेक किया जाता है।
ये देखें, जब ये यहाँ पे है तो इसके पास अमाइनो एसिड है। चेक किया जाता है कि वेदर इट हैज़ अमाइनो एसिड और नॉट, क्या इसके पास अमाइनो एसिड है या नहीं। अगर हो तो उसको अंदर आने दिया जाता है। पेप्टाइडल साइड पे इसका अमाइनो एसिड छीन लिया जाता है और इसको थप्पड़ मार के एग्जिट साइड से बाहर भेज दिया जाता है। अब देखें, जब ये यहाँ पे आया है तो इसके पास अमाइनो एसिड नहीं है। ये दोबारा जाता है और अमाइनो एसिड पकड़ के आता है, फिर इसका अमाइनो एसिड ले लिया जाता है, फिर आता है, फिर इस तरह। अब ये चेन प्रोपेगेट हो रही है। अब ये अमाइनो एसिड के दरमियान जो बॉन्ड बन रहे हों इनको पेप्टाइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पेप्टाइड। ये प्रोसेस ऐसे चलता रहता है। ये जाता है, लेके आता है, इधर दे के फिर ऐसे ऐसे ऐसे, इधर अमाइनो एसिड चेक होता है, इधर पेप्टाइडल पे इसका छीन लिया जाता है, इधर एग्जिट करके भगा दिया जाता है। अब जब देखा जाता है कि जब सफिशिएंट अमाइनो एसिड जमा हो गए हैं और एक प्रोटीन बन गई है, तो ये प्रोटीन की जो चेन है ये टूट के साइटोप्लाज्म में चली जाती है और वो डिसॉल्व हो जाती है। ऐसी कौन सी एजेंसीज हैं जो डिफाइन करती हैं कि चेन टर्मिनेट करनी है? लिखिए स्टॉप कोडॉन, UAA, UAG, UGA, ये हैं स्टॉप कोडॉन। बाकी सारे जो हैं वो कैरियर कोडॉन है। जहाँ पे ये कोडॉन आ जाए वहाँ पे अमाइनो एसिड कैरी नहीं होगा और ये चेन टूट के साइटोप्लाज्म में आ जाएगी। ठीक। एक और शर्त, अमाइनो एसिड कब स्पेसिफाई होगा? जब ये एंटीकोडॉन और ट्रांसफर आरएनए का मैसेंजर आरएनए का कोडॉन आपस में मैच करें। क्या करें? मैच। तब अमाइनो एसिड कैरी हो जाएगा। अगर मैच नहीं करेंगे तो अमाइनो एसिड कैरी नहीं होगा। क्लियर सबको? सबको क्लियर? अब प्रोटीन बन गई, नॉर्मल प्रोटीन, पता नहीं है क्या बना है। फिर उसकी पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन होती है। क्या? पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन। सेम उसी तरह, ज़्यादा अमाइनो एसिड अगर ऐड हो गए हैं वो रिमूव कर देने हैं, कम अमाइनो एसिड ऐड हो गए हैं तो बाकी ऐड कर देने हैं। उसको आप एडिशन कहेंगे, उसको आप डिलीशन कहेंगे।